से ये उठाया और आप आराम से इसको क्या करेंगे, पंप करेंगे, यानी आप उसकी धड़कन ज्यादा तेज हो रही क्या बात। और ये कंधे वाला हिस्सा, इसको कोई चुन्नी दुपट्टा कोई साड़ी आप उसे बांध देंगे, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है कि एक टांग इधर और एक टांग इधर डाल ना, और डिसेंडर का काम है नीचे की तरफ जाए मेरा। तो आप उनकी कलाई को बांध दो और अपने नमस्ते, मैं सविता रावत के घाटी के काली मठ क्षेत्र से हूँ और आज हमारे गांव में DDRF वाले टीम आ रही है। तो किस तरह से रेस्क्यू करने के लिए कर रहे हैं कि आपदा में किस तरह से अगर कहीं क्षेत्र अगर भू धसाव भूस्खलन हो जाता है या कहीं कोई भूकंप इस तरह की कोई भी अगर आपदाएं प्रकृति आपदाएं आ जाती हैं तो उनके बचाव के लिए किस तरह से हमें काम करना चाहिए। और वो टीम आज रुद्रप्रयाग से आ रही है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या क्या सिखाते हैं वो लोग, ट्रेनिंग दे रहे वो हर गांव में। तो आज हमारे गांव कबलठा में वो टीम आ रखी है, तो आज देखते हैं कि क्या सिखाते हैं। चलो आप भी बने रहे वीडियो में। जहाँ से कोई रास्ता नहीं होता है, बहुत गहरी खाई है, रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे हम नीचे उतरने के लिए डिसेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिसेंडर या फिगर ऑफ 8, ठीक, क्या बोलते हैं, डिसेंडर या 8 की तरह ही दिखता है तो इसको फिगर ऑफ 8 भी हम इसको कहते हैं, ठीक। तो जो इसकी जो वजन उठाने की क्षमता होती है, इस पे लिखा गया है, इसकी गर्दन पे लिखा है 25 kg, यानी 2500 kg क्या करता है, इसकी वजन उठाने की क्षमता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम इसको बोलते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या वजन उठाने की क्षमता इसकी होती है 2500 kg इसकी वजन उठाने की क्षमता है। ये किसी भी खाई में जैसे हमने कहीं पे रोप बांधते हैं और हमने खाई से क्या करना है, नीचे की तरफ उतरना है। हमारा बेस हमेशा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमने डिसेंडर लगाया रेलिंग, और हमेशा हमने प्रयोग करना है जब हम इसको बोलते हैं रैपलिंग, ठीक, खाई में नीचे उतरने के लिए। तो ये हमारे मिटन, कैनवास मिटन है जो हमारी रोप से क्या करते हैं, हाथों को सेफ रखते हैं। इसमें एक अंगूठा बना होगा, बाकी पंजा बना होगा, वो इसलिए बना होता है ताकि इसके अंदर क्या बनती है, रोप की ग्रिप बनती है, पकड़ बनती है, इस पे एक लेदर लग चढ़ा होता है। तो ये इससे क्या करता है, रोप पे अपनी पकड़ बनाता है। दोनों हाथ पे हमने क्या लगाना है, मिटन का प्रयोग करना है। ये एक लेफ्ट का बना होगा, एक राइट का बना होगा, दोनों हाथों का इस तरीके से हमने किया। और आप आराम से पैर को पहले चपटा लगाना है, अपनी बॉडी पे हाथ रखना है, एक हाथ आगे रोप पकड़नी है, एक हाथ पीछे पकड़नी, क्योंकि हमारा क्षेत्र आपदा वाला क्षेत्र है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। जैसा आप बोले ना अपने नदी में आपको आर पार करना पड़ा, तो कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको इस तरीके का भी करना पड़े, तो हमारे पहाड़ी जो होता है वो डरता नहीं है ना, वो इजीली कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा पहले पता हो तो उसको और आसान होता है। अभी हमारे पास आता है कि जो डिसेंडर है वो आता है हमारे नीचे आने के लिए, ठीक है, या हम किसी व्यक्ति को खाई से ऊपर अगर थोड़ा सा सपोर्ट देना हो तो बिले भी हम उससे कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास जुमार, ठीक है। इस जुमार को हमारा जो काम है वो है क्या, ऊपर चढ़ना। जब हम खाई से ऊपर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको असेंडर बोलते हैं, और नाम वैसे इसका क्या है, इसको जुमार भी इसका नाम है। जुमार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आविष्कारक थे जूसी और मार्टिन, उनके नाम के कारण इसको जुमार इसका नाम पड़ा। तो इस पे कुछ पार्ट्स बने हैं, जैसे एंकर होल है, हैंड ग्रिप है, इस पे लॉक है, इसके नीचे टीथ दांत बने हुए हैं, आई होल है, रोप रनर है और स्टीरअप है। सबके अपने अलग अलग काम है। इसका काम है जो ये एंकर होल है, इससे हम क्या करते हैं, रोप की मदद से या सीलिंग की मदद से इसको अपने पे बांध देते हैं, ठीक। हैंड ग्रिप, इससे क्या करना है, हैंडल की तरह इसको पकड़ना है। लॉक, जो रोप है उसको हम इसके अंदर रोप रनर के अंदर हम इसको लॉक कर देते हैं। और मेन काम होता है इसके टीथ का, ये उल्टे बने होते हैं और इसकी जो हमारी रोप की बनावटी ऐसी होती है कि ये इस पे ऊपर तो जाने देते इसको, लेकिन वापस नीचे नहीं आने देते। ये टीथ इसके उसमें रोप पे गड़ जाते हैं। तो हम खाई से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमने इसको अपने से अटैच किया, हैंडल पकड़ा, आगे किया और फिर आप ऊपर की तरफ चले, ठीक है। कहीं पे भी आप हाथ छोड़ के आप
खड़े हो सकते हैं। किसी चट्टान पे है, किसी ओवरहैंग में आप लटके हुए हैं, तो आप इजीली हाथ छोड़ के वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। कहीं पे भी आपको ये नीचे नहीं आने देगा, जहाँ तक आप उसको लेके जाओगे वहीं आपको होल्ड कर देगा। तो जुमार का काम है ऊपर की तरफ जाना और डिसेंडर का काम है नीचे की तरफ। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है, इनको बोलते हैं हम पुली। एक हमारा सिंगल पुली, दूसरा हमारा टेंडम पुली। सिंगल पुली का जो दोनों पुली का हम रिवर क्रॉसिंग, जो आपने बताया होगा यही चीज़ें वहाँ पे लगी होगी, जैसे गरारी होती है ना, उस टाइप का काम करती है। ये दोनों रिवर क्रॉसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनका काम होता है कि इससे थोड़ी सी स्पीड कम होती है और इससे स्पीड अधिक होती है। इसकी जो वजन उठाने की क्षमता होती है वो लगभग इसकी 3000 kg तक वजन उठाने की क्षमता होती है, जो डबल पुली या टेंडम पुली का नाम होता है। और जो ये सिंगल पुली है इसका होती है हमारी 2000 kg तक वजन उठाने की क्षमता। जो टेंडम पुली है इसको हम रिवर क्रॉसिंग के लिए और ओवरहैंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो सिंगल पुली है रिवर क्रॉसिंग के साथ साथ कभी किसी खाई से हमें किसी घायल या किसी मृत व्यक्ति को भी अगर हमें ऊपर लाना है, तो रोप पे जब हम खींचते हैं ना किसी चीज़ को, तो क्या लगती है, ताकत अधिक लगती है। तो वहाँ पे ये उसी ताकत को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब हम पुली का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम बनता है जुमार और पुली और कैराबिनर से, तो जेड पुली सिस्टम वहाँ पे एक बनता है। तो हमें उस व्यक्ति को ऊपर खींचने में क्या हो जाती है, आसानी होती है। ये पुली वहाँ पे घर्षण को कम कर देता है और हम अपनी एनर्जी को बचाते हैं, क्योंकि अगर एक रेस्क्यूअर एक ही व्यक्ति पे ज़्यादा ताकत लगा देगा तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो उसको ऊपर खींचते रहते हैं और जो नीचे से रेस्क्यूअर है वो उसको थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेचर को क्या कर देता है, उठा देता है, ठीक है, ताकि वो रगड़ के ना आए। तो वहाँ पे ये पुली जो एक सिस्टम है, जेट पुली सिस्टम, तो खाई से किसी घायल व्यक्ति को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये देखो आप थोड़ा सा हमारा जो टेक्निकल उपकरण, और उसमें एक मेन बच गया है हेलमेट। जो हम बोल रहे हैं कि 2 व्हीलर वाले खास करके उनका अलग ही हेलमेट होगा, लेकिन हेलमेट जरूर यूज करें। हम कहीं पे कोई रेस्क्यू वर्क करते हैं तो वहाँ पे ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरने के चांसेस होते हैं, होते कि नहीं होते। कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो पहाड़ी से पत्थर गिरते ही गिरते हैं। तो छोटे छोटे, बड़े पत्थर से तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे पत्थर से ये क्या करता है, हमारे सिर की सेफ्टी करता है। तो जो रेस्क्यूअर है वो भी हेलमेट का यूज़ करता है, और जिस घायल व्यक्ति को हम लेके आ रहे हैं उसे भी हम क्या पहनाते हैं, हेलमेट पहनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी अगर पत्थर गिरेगा उसे भी चोट लगेगी, चाहे वो मृत ही क्यों ना हो। तो हम उसे भी क्या करते हैं, हेलमेट जरूर पहनाते हैं, ठीक है, ताकि किसी को इस तरीके के पीड़ा ना हो। तो हेलमेट हमारा, छोटे छोटे पत्थर भी बहुत दूर से जब आते हैं तो बहुत तेज़ी से लगते हैं उन पत्थरों से, तो उससे हमारे सिर को क्या करते हैं, ज़्यादा वज़न नहीं होता है, केवल लगभग 800 ग्राम के लगभग इसका वज़न होता है। तो इसको हमने ज़रूर पहनना है, यूज़ करना है। पहन के देख लो। इसका जो बना होगा एक इस तरीके का पार्ट बना होगा, तो जो आगे आपको इस तरीके ट्रायंगल दिख रहा है ये आपका आगे का होगा। आपने इस तरीके से इसको पहनना है और इसमें थोड़ा सा हमने, अभी ये थोड़ा सा लूज हो रखा है, तो इसको हमने थोड़ा सा टाइट इतना रखना है कि हमारी 2 उंगली इसमें पास हो जाए। और हमेशा इसको अपने हेड फोर को, जो हमारा माथा होता है, फॉरहेड है, इसको हमने क्या करना है, कवर करना है। क्योंकि अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ऊपर की तरफ हम रोप पे चल रहे हैं या नीचे की तरफ भी चल रहे हैं, ऊपर से पत्थर आएगा, अगर माथे को हिट कर लिया तो वही चोट लगेगी। तो फोरहेड को हमने क्या करके चलना है, इसको कवर करना है और प्रॉपर तरीके से इसको इस तरीके से पहनना है, ठीक है। अगर आपने चुटिया जैसे ऊपर बनी है, नहीं जा रहा हेलमेट, तो थोड़ा चुटिया नीचे कर दो। और लेडीजें खास करके जो अगर कभी ऐसा रोप पे काम करने का मौका मिलता है, अगर होता है, तो अपनी चुटिया को जो क्या कर दें, ऊपर कर दें, फोल्ड कर दें या अंदर डाल दें स्वेटर के। क्योंकि जब रोप पे कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है कि रोप पे चुटिया फंस गई, कि आपने बाल खोल रखा है, चुटिया फंस गई, तो वो निकालने का चांसेस, या हमारे जो उपकरण है उस पर चुटिया फंस गई तो क्या होता है, वो बाल काटने ही पड़ेंगे। निकालते निकालते क्योंकि नहीं निकल पाएंगे वो,
तो इसलिए अपने कभी बाई चांस अगर ऐसा होता है, चांस मिलता है, तो अपनी चुटिया को क्या कर दे, बांध दे या स्वेटर के अंदर, कमीज के अंदर इस तरीके से डाल दें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा उपकरण के बारे में था कि ये उपकरण कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा रिवर क्रॉसिंग होती है, अभी आपने तो बताया कि यहाँ पे हुआ भी है। ठीक है, रिवर क्रॉसिंग के लिए क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं तो हम रोप को पैरेलल लगा देते हैं। ठीक, कि आप क्रॉलिंग करके उस पर इस तरीके से जैसे बंदर चलता है ना वैसे जाएं। लेकिन जहाँ पे रेस्क्यू वर्क आता है तो हम एक सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, ऊपर से हाइट दिया, जहाँ से हमने इनको भेजना है वहाँ से हाइट देना है, और जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ पे थोड़ा क्या दे देते हैं, डाउन दे देते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ से हमने लगाई रोप और सीधे नीचे भेजें। उसमें समय की भी बचत होती है। दूसरा क्या होता है कि एक उनके साथ एक दूसरा ब्लेयर भी होता है, दूसरी रोप भी लगी होती है, वो धीरे धीरे उनको उस स्पीड से छोड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको एक साथ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से जाएंगे, है ना। तो एक रोप लगी होती है, उस पर दूसरी, उसको धीरे धीरे एक ब्लेयर होता है, वो उसको धीरे धीरे छोड़ता है। अगर हम उनको पैरेलल रोप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो वहाँ पे हम सस्पेंशन ब्रिज जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, ताकि इजीली उसको कर सकें। आप उसको डायरेक्ट निगलते हैं तो वो चिपक जाती है आपके, तो उसको आप क्या करके दें, घोल के दें, या जीभ में थोड़ी देर उसको चूस लें, निगल लें। ठीक। और फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड क्या होता है, थोड़ा सा इसको बता दीजिए, फर्स्ट एड क्या है। आप लोगों को सबको पता है, कोई आशा है यहाँ पे? फर्स्ट एड मतलब किसी घटना स्थल पे किसी घायल या पीड़ित व्यक्ति को हमने क्या देना है, एक सहायता देनी है डॉक्टर के आने से पूर्व या उसको डॉक्टर तक ले जाने से पूर्व। जो हम उसको सहायता देते हैं उसी को हम फर्स्ट एड या क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता हम उसको कहते हैं। ठीक, हम कोई डॉक्टर नहीं है कि हम उसको वहाँ पे क्या देते हैं, उपचार देते हैं, लेकिन एक सहायता हम उसको थोड़ी सी देते हैं। तो जो फर्स्ट एडर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति की जान बचाना। हमारा जो मेन फोकस होगा, जो मेन उद्देश्य होगा, क्या होगा, उसकी जान बचाना घटना स्थल पे जो भी घायल व्यक्ति है, और उसको क्या देना है, वो उपचार नहीं देना है। अगर हमें नहीं आता है कोई उपचार तो ना दे, यानी बुरा उपचार देने से अच्छा ना दे, है ना। दूसरे क्या होता है कि जो घर में कभी कभी बेहोश हो जाता है कोई, तो हम क्या करते हैं, उसको कोई बेहोश पड़ जाता है ना, फिर पानी के छींटे मारो उसको होश में लाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मुंह में पानी भी डाल देते हैं, है ना। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी है वो एक बार में एक ही क्रिया करेगी, या तो सांस लेने की या तो पानी खाने की, जो भी है। ठीक है, तो उस समय वो संघर्ष कर रहा होता है, किसके लिए, सांस के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और हम जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डाल देते हैं, तो श्वास नली में उसके जाके क्या हो जाएगी, अटक जाएगा, वो उसको सांस लेने में और तकलीफ होगी, जान भी जा सकती है। तो पानी ना डालें उसको, उसके आसपास भीड़ भी ना लगाएं, एक दो लोग वहाँ पे जाएं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की वहाँ पे क्या हो सकती है, कमी हो जाएगी। तो भीड़ लगाओगे तो उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ज़्यादा लोग ना जाएं, एक दो लोग, बाकी लोग साइड हो जाएं। ठीक, दांत किट्टी पड़ी है तो उसको चम्मच से जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। घर में, घर गांव में ऐसे करते हैं, अगर उसे दांत किट्टी पड़ गई है तो उसको एक साइड लेटा दें, मतलब इस करवट उसको, या तो आप क्या करें, उसको हेड के ऊपर हाथ रखा, हेड और चिन लिफ्ट कर दें, दो उंगली इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं, तो उसके अंदर कुछ फंसा, उसकी जीभ उल्टी हो रखी है, कुछ हो रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो उसको क्या कर दो, इस कंडीशन में उसको रख दो, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। तो इसमें थोड़ी देर में वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये किस कारण से बेहोश हुआ है, आप थोड़ा सा रुई पे पानी लेके उसके होंठों पे लगा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, उसको तो थोड़ा सा पानी भी मिल जाएगा और थोड़ी सी ऑक्सीजन, उस पर पानी के द्वारा उसको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। लेकिन पानी नहीं डालना उसके लिए, चम्मच से भी दांत नहीं खोलने हैं, क्योंकि आगे के लिए हम उसके लिए ख़राब कर देंगे। चम्मच से आप ज़बरदस्ती दांत खोलेंगे, या तो आप उसके मसूड़े को काट देंगे, या उसके दांत टूट जाएंगे, हिल जाएंगे, है ना। तो ज़बरदस्ती हम करते हैं, ये कई जगह पे हमने देखा है कि ज़बरदस्ती चम्मच डालने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ी देर में ऑक्सीजन मिलेगी तो वो रिकवर हो जाएगी। ठीक,
अब आता है कि कहीं पे कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है और आपने देखा है उसको कि बेहोश, आप वहाँ पे पहुँचे, आपने देखा कि यार कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है? तो वहाँ पे होता है कि सबसे पहले एक होता है DRH, ठीक। डी मतलब डेंजर, दोनों के लिए डेंजर देखना है, उसके लिए भी और अपने लिए भी। पता चल रहा है कि आप वहीं पे उसको, उसके साथ उसको फर्स्ट एड देने लग गया, ऊपर से क्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है ना। और फिर आयो मलवा, वो तो जा ही रखा था, जो फर्स्ट एड दे रहा उसको भी लेके चला गया, है ना। तो पहले डेंजर देख लेना है। दूसरा क्या देखना है, आर। अगर वहाँ पे डेंजर आपने देख लिया, आपने उसको उठाया, किसी सही जगह पे ले गए, ठीक। दूसरा आपने देखना है कि उसको रिस्पॉन्स चेक करना, आर फॉर रिस्पॉन्स चेक करना। भाई बहन जो भी है, क्या हुआ आपको, कैसे हो, क्या नाम है आपका, उसको टैप करना उसके कंधों पे या उसके पैर के तलुओं में टैप कर दीजिए, ठीक। अगर वो थोड़ा सा होश में होगा तो वो आपको अपना नाम बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ बोलेगा वो, यानी वो थोड़ा क्या है, अभी होश में है, ठीक। अगर नहीं है, वो जवाब भी नहीं दे रहा है, तो आपने H फॉर हेल्प, यानी अगल बगल किसी को बुला दीजिए, कोई समुदाय का उसको बुलाओ। बाकी हमारे नंबर हैं, 112 है, 100 नंबर है पुलिस का, ठीक है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपदा प्रबंधन का आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। इस पर नंबर लिखे हुए हैं, जो 24/7 क्या करता है, काम करता है, ठीक। आप कभी भी, आपको कहीं पे ऐसी घटना दिखती है तो आप वहाँ पे, यहाँ तक कि आपके गांव में 2-3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो समस्या भी आप आपदा प्रबंधन को बता सकते हैं। अगर उस विभाग का आपके पास नंबर, प्रॉपर विभाग का अगर नंबर नहीं है, तो आप इन नंबरों पे आप समस्या बता सकते हैं। आपके यहाँ पे बारिश अधिक हो रही है, गाँव को खतरा हो रहा है, आप उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। कहीं पे रोड बंद हो गई है, उस चीज़ के लिए आप सब चीज़ों के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपने हेल्प के लिए आपने बुलाया, उसके बाद क्या किया, आपके लिए कोई आपके आसपास है, कोई आ गया, आपने उसको बोल दिया यार जब तक मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए, ठीक। दूसरा, उसके सामने जाके नहीं बोलना यार इसको बहुत खून बह रहा है यार, इस पे यार इसको तो बचने की उम्मीद नहीं है ना। ये चीज कभी भी, उस चाहे वो अनकॉन्शियस है, वो बिल्कुल बेहोश है, उसके सामने ये चीजें नहीं बोलनी है। कभी कभी क्या होता है कि उसको महसूस हो रहा रहता है, उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो आप बोल दिया कि बहुत खून बह रहा है यार, जाते ही बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो उसके अंदर उम्मीद थी ना कि मेरे को कोई बचाने आ गया है, तो वो उम्मीद भी उसकी टूट जाएगी और वो बचने की उम्मीद भी छूट जाएगी, ठीक। तो ये नहीं बोलना, दूसरे को बोलना यार थोड़ा फोन पे बता दे कि क्या क्या इसके साथ हुआ है, वो बता देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एक्सीडेंट वाला अगर एरिया है तो वहाँ पे हमारी जो सबसे पहले नजर जानी चाहिए उसकी ब्लीडिंग पे, कि कहीं उसको ज़्यादा रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है। तो हमने जहाँ पर उसका रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो उसको हमने क्या करना है, रोकने की कोशिश करनी है। कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, उस पर धारदार पानी बना के उस पर डाल दीजिए, उसका वो जो उसमें मिट्टी जम्स कुछ लगे हैं वो साफ हो जाएगा। उसके बाद क्या दे दीजिए, उस पर प्रेशर दे दीजिए। हाथ पे चोट लगी है तो उसको क्या कर दीजिए, थोड़ा हार्ट लेवल से ऊपर उठा दीजिए और उस पर प्रेशर दे दीजिए। तो कुछ सेकंडों बाद क्या हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पर कोई चीज़ चुभी है, कील चुभी है, कांच चुभा है, तो उसको निकालने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो रक्तस्राव इतनी तेज़ी से होगा उसको निकालने के बाद कि हम उसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको उसी कंडीशन में पकड़ो और किसके पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास। वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनके पास सब कुछ व्यवस्था होती है, वो उसके रक्तस्राव को रोक लेंगे, ठीक है। उसको निकालने के बाद उनकी अपनी प्रक्रिया है। दूसरा क्या होता है कि घर गांव में भी आजकल अटैक का ज़्यादा हो गया है। कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को क्या पड़ जा रहा है, अटैक पड़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका अगर एक उस पर लक्षण आ जाता है कि उसके हाथों में संकेत दे देता है, हार्ट अटैक भी संकेत दे देता है कि उसके हाथों से क्या हो जाता है, दर्द स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कहाँ जाता है, उसके चेस्ट में पेन करने लग जाता है। उसको अधिक पेन हो रहा है तो जोर जोर से क्या करना है, खांसने की कोशिश करनी है, जोर जोर से खांसने की कोशिश करनी है, ताकि जो ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, वो खुले, है ना। लेकिन जब वो अकेले में है तो इस तरीके से वो हरकत कर सकता है, लेकिन अगल बगल कोई है तो उसको क्या दे सकता है, CPR, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर कोई व्यक्ति बेहोश पड़ गया है
किसी होश वाले व्यक्ति को नहीं देना है ये, ठीक है। अगर कोई होश में है तो उसको रिकवरी पोजीशन में इस तरीके से लेटा दो। लेकिन अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आपने उसमें CAB चेक करना है। C फॉर सर्कुलेशन, B फॉर ब्रीदिंग और A फॉर ईयरवे, ठीक है। तो आप उसका सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? नाड़ी चेक करता है, देखता है ना, या तो आला लगाएगा या तो उसकी आपकी हाथ की नाड़ी पकड़ेगा और यहाँ चेक करेगा। ये थोड़ा देर में मिलती है, तो हमारे यहाँ पे जो ये रेडियल पल्स होती है ये लेट में मिलती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे होती है कैरोटिड पल्स ये जल्दी मिलती है, ठीक, क्योंकि ये हार्ट के थोड़ा क्या होती है, नज़दीक होती है, तो कैरोटिड पल्स हमारी यहाँ पे जल्दी मिलती है। तो आप लोग जब यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको थोड़ा धक मिलेगा, लगाया होगा आप लोगों ने हाथ कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे उसका सर्कुलेशन चेक करना है। ये विदिन सेकंड करना है, कुछ ये नहीं कि आप घंटों लगा रहे हो उसको चेक करने में, ठीक है। यहाँ पे बताने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ सेकंडों में आपने फटाफट उसको चेक कर लेना है, यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसको चेक कर लेना है। आपने यहाँ पे हाथ लगाया, आपको नहीं मिला, आपको सर्कुलेशन नहीं लगा उसका, कि आपको नहीं मिला कि धक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। उसके बाद आपने उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है LLF, लुक लिसन फील, ठीक। लुक मतलब उसकी चेस्ट को देखना है, सांस लेते तो अप डाउन होती है ना, हल्की सी होती है अप डाउन। उसके बाद आपने क्या करना है, लिसन मतलब सुनना है, उसके कान पे अपने कान को कहाँ ले जाना है, उसके नाक पे, और उसको सुनना है, ठीक है। यहाँ देखना है, यहाँ सुनना है और महसूस करना है, तो तीनों चीज़ आपकी एक ही साथ में हो जाएंगी। लुक लिसन फील, ब्रीदिंग चेक करने के लिए आपको महसूस हो रहा है, सुनाई दे रही है उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, और चेस्ट उसकी अप डाउन होते हुए आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर ये चीज़ें भी उसमें नहीं है, ठीक है, ये भी उसमें एब्सेंट है, ये चीज़ें भी आपको नहीं हुई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक और ईयरवे यानी हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट किया आपने इस तरीके से। ईयरवे अगर उसके कुछ फंसा हुआ है उसको आपने जीभ भी उल्टी होगी तो उसको आपने खोलना है, उसका ईयरवे। अगर उसका ईयरवे भी कुछ वो है, क्लियर है, यानी उसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आपने उसको CPR देना है। तो CPR देने का भी एक तरीका है 30:2। 30 मतलब 1 मिनट में हमने कितनी देनी है उसको, 1 मिनट में 100 से 120 हमने उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है। लेकिन उसको टुकड़ों में कैसे होता है कि 30:2, यानी 30 बार हमने उसको चेस्ट कंप्रेशन देनी है और 2 बार हमने उसको क्या देनी है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उसको देना है। यानी पहले लंबी सांस खुद लेनी है, उसकी नाक को पिंच करना है, उसके मुंह पे कुछ भी कपड़ा रखना है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है हमें कोई बीमारी हो, तो वो एक दूसरे पे ना जाए। तो उसके बाद पूरा मुंह उसका क्या कर देना है, अपने मुंह से कवर करना है, उसको क्या देना है, 2 सांसें उसको देनी है। फिर हमने 30 चेस्ट कंप्रेशन उसको देने हैं। जो चेस्ट कंप्रेशन हम देंगे उसकी डेप्थ होनी चाहिए 1.5 से 2 इंच एक एडल्ट में, ठीक है, और उससे छोटा है तो उसमें क्या देनी चाहिए हमको, 1 इंच उसकी डेप्थ होनी चाहिए। और जब छोटा बच्चा होता है ना, 14 साल से नीचे का जो बच्चा होता है, उस पर हमने 1 हथेली से देना है, ठीक है। और इन्फेंट मतलब जो साल भर से छोटा बच्चा होता है, साल भर तक का बच्चा होता है, उसको 2 उंगली से हमने चेस्ट कंप्रेशन देना है, या 2 अंगूठे से आप उसको क्या दे दीजिए, चेस्ट कंप्रेशन। ये नहीं कि बच्चा है तो उसको भी हम पूरा हाथ से दे रहे हैं, वो क्या है, उसका नाजुक है, उस पर क्या हो जाएगा, वो उसकी रिब्स टूट जाएंगी। तो इसलिए हमें एक अडल्ट में हमने क्या देना है, अपने दोनों हाथों से देना है। और एक जो 14 साल से नीचे का बच्चा होगा उसमें क्या देना है, 1 हथेली से देना है। और इन्फेंट होगा यानी जो छोटा बच्चा होगा साल भर से नीचे का, उसके 2 अंगूठे से 2 या 2 उंगली से उसको चेस्ट कंप्रेशन उसको देना है, ठीक है। तो अभी जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो जो व्यक्ति है उसको हमने बेड पे नहीं देना है, ठीक है, किसी मतलब गद्दे के ऊपर ऐसे नहीं देना है, उसके लिए एक हार्ड सरफेस होना जरूरी है। तो हार्ड सरफेस भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई चुभने वाली चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए। आप कोई बेड में कोई लेट रखा है, उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है, तो आप उसको नीचे हार्ड सरफेस पे उसको उतारिए, और उसके बाद उसके नीचे कुछ भी आप बिछा दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे आऊँगी, थोड़ा आप यहाँ पे मुड़ जाएंगे।
आपने इस तरीके से इसको रखा, ठीक है। उस व्यक्ति को हार्ड सरफेस में उसके नीचे कुछ भी बिछाया, आप उसके पास आए, ठीक, उसके शोल्डर लेवल पे आपने घुटने को आप लेके आए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने जब भी देखा होगा कि आप अपने यहाँ पे हाथ लगाएंगे ना, आपको एक गहरा जैसा महसूस होगा और वहाँ पे रिब्स ट्रायंगल बना होगा, जैसे इसका दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गहरा पोर्शन इसका होता है, तो जहाँ पे ये रिब्स मिल रही है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है, वहाँ पे आपने 2 उंगली रखनी है। जो आपका मास्टर हैंड होगा उससे आपने 2 उंगली यहाँ पे नापनी है और फिर दूसरे हाथ को आपने उसके सेंटर में इस तरीके से रखना है, ना दाएं ना बाएं, ठीक है। जो हार्ट हमारा होता है कहाँ होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद हम बोलते हैं ना दाई बाएं साइड है हार्ट, लेकिन वो बाएं साइड उसका क्या होता है, झुकाव होता है। उसके बाद आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन इस तरीके से आपने हथेली अपना मास्टर हैंड ऊपर से रखा और उसके ऊपर पूरा आपने कैसे आना है, 90 डिग्री एंगल पे। ऐसे नहीं करना है यहाँ, ऐसे ऐसे नहीं देना है, ठीक है। पूरा आपने आना है, आपका जोर कहाँ से लगना चाहिए, कंधे से लगना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, पंप करेंगे, यानी आप उसके जो ब्लॉकेज हो रखा है, उसका हार्ट ब्लॉक हो रखा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, पंप देके खोल रहे हैं। क्योंकि हार्ट भी तो पंप करता है, करता कि नहीं करता पंप, तभी तो खून वो कहाँ पहुँचाता है, अन्य भागों में पहुंचाता है। जो हमारी नर्व्स होती है, जो वेन होती है, उसके द्वारा वो अन्य भाग में हमारे ब्लड पहुंचाता है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका काम आसान कर रहे हैं। ये होता है हमारा CPR, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जो हार्ट और लंग्स को हम क्या कर रहे हैं, फेफड़ों को हम क्या कर रहे हैं, उसमें पंप करके हम उसको कंप्रेशन दे के हम उसको क्या कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। जो लंग्स को खोलने के लिए तो हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं हैं, हम नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं हम कर पा रहे हैं कि हम इसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें, तो हम 100 से 120 बार उसको क्या दें, चेस्ट कंप्रेशन दें, ठीक है। कब तक देना है, जब तक कि उसकी सांस वापस नहीं आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको बीच में चेक भी, ये नहीं है कि लगे हैं आप उस पर, उसको 100 आपने 100 से 120 बार आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन दिया। उसके बाद आपने उसको चेक करना है कि उसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। उसके आपने उसको कैटेड पल्स आपने चेक किया, उसकी श्वसन आपने चेक किया, उसकी 2 उंगलियां इस तरीके से नाक पे रख के, ठीक है। अगर उसकी सांस आ जाती है तो उसको आपने रिकवरी पोजिशन में इस तरीके से रख देना है, ठीक है। रिकवरी पोजीशन में रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स फील करेगा, ठीक। तो ये तो था हमारा थोड़ा कार्डियक। किसी को अरेस्ट आ जाता है तो वहाँ पे हमने कैसे दिया, वहाँ पे देना है। इस तरह से सुरक्षित स्तर तक ले जाने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, उनके द्वारा हमने एक साधन तैयार करना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। जो हमारे पास टेक्निकल स्ट्रेचर होते हैं, जो हमारे, तो वो तो हम उसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो बने बनाए हमको मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास हमने खुद अपने उससे हमने बनाने हैं, तो वो स्ट्रेचर हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे बताएंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा हल्की, किसी को पेट दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, नहीं चल पा रहा है, तो हम आप घुगी में भी लेके जाते हैं, है ना, लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्निकली उसको बोलते हैं पिक अ बैग मेथड, यानी पीठ में हमने कैसे उठा के लेके जाना है, उसका भी एक तरीका होता है। हमारे पास चादर कंबल पड़ी होती है, उनसे हमने कैसे स्ट्रेचर तैयार करना है। घरों में होता है, ये सबके घर में होगा, चादर भी होगी, कंबल भी होगी, लेकिन हमने उसको प्रॉपर तरीके से, लोगों ने इस तरीके से कंबल में लगना है और इसको रोल करना है, ठीक है। एक तरफ से आपने रोल किया, फिर आप दूसरी तरफ से इसको रोल करेंगे, ठीक है। हाथ को थोड़ा चौड़ा चौड़ा आपने खोला और इसको बराबर बराबर आप क्या करते हुए आए, रोल करते हुए आए, ठीक। दोनों साइड से आपने रोल किया। कोई भी घायल व्यक्ति है, आप उसके पास इस कंबल को ले जाके उस घायल व्यक्ति तक आप ले जा सकते हैं। आपने इस तरीके से रखा, ठीक है। वो घायल व्यक्ति को आप जहाँ पे भी वो लेटा हुआ है, ठीक है, कोई भी घायल व्यक्ति है, वो लेटा है, आपने उसके बगल पे क्या रख दिया, स्ट्रेचर रख दिया। अब आपको जो रिकवरी पोजीशन बताई थी ना, इस तरीके से आपने पलटाया और क्या लाया, आप उसके नीचे थोड़ा सा स्ट्रेचर लेके आए और इस स्ट्रेचर को क्या किया आपने, इसके नीचे थोड़ा सा खोल दिया, है ना, उस आदमी के बराबर उसको खोल दिया। फिर आपने क्या किया, उसको फिर से उसको इस तरीके से उस पोजीशन में रखा और उसके नीचे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी खोल दिया।
मतलब उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। हो सकता है उसका पैर फ्रैक्चर हो सकता है उसका हाथ फ्रैक्चर हो, या उसकी बैकबोन वहाँ लगी हुई हो। तो अगर वो बता रहा है कि मेरी बैकबोन में लगी है, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर हम अपना ट्रॉमा केसेस या जहाँ पे एक्सीडेंट केसेस होते हैं वहाँ पे हम हार्ड बोर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन घर गांव में हम बता रहे हैं कि हार्ड बोर्ड नहीं होता है, स्ट्रेचर नहीं होता है, तो आप कंबल से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गिरा है और उसकी पीठ उसकी लगी है, तो आप हार्ड वाला जो लकड़ी के तख्ते टाइप के जो पतले से होते हैं ना, फट्टे टाइप के, आप उसके नीचे उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तब उसको उठाना है। क्योंकि अगर उसकी बैकबोन में जोर पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, उस समय ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाएगा उसको, ठीक। तो आपने इस तरीके से लिया उसको, और जब आप उठाते हैं तो उठाते समय ध्यान रखें कि आपने सिर की तरफ इस तरीके से बैठे, दो लोगों ने उसके हाथ को इस तरीके से क्या कर दिया आपने, तीन चीज़ एक ध्यान रखना, एक पैर वाला हिस्सा, ठीक है, कमर वाला हिस्सा और ये कंधे वाला हिस्सा, इसको कोई चुन्नी दुपट्टा कोई साड़ी आप उससे बांध दो, ठीक, ताकि आप यहाँ से नीचे ले जा रहे हैं तो वो गिरे ना, है ना, कहीं पे डिसबैलेंस होता है तो वो गिरे नहीं, ठीक। उसको आपने इस तरीके से पकड़ा, अंदर जो रोल बने हैं उस रोल को इस तरीके से अंदर हाथों की ग्रिप दे के पकड़ना है। लंबा व्यक्ति है तो उसमें आप तीन एक साइड से लग जाए, ठीक है, तो उसमें ले जाने में, और इसको रोल को नहीं खोलना है, केवल स्ट्रेचर को जो आपने ग्रिप बनाई है उसको अपनी तरफ खींचना है दोनों साइड से, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, गहरा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, ले जाते तो हैं कंबल में, दो चार साइड से कंबल पकड़ते हैं और वो नीचे झुक जाता है ना। तो इस तरीके से अंदर ग्रिप बनानी है, हाथ फैलाना है, और हमेशा जो सिर होता है वो अपवर्ड रखना, मतलब ऊपर की साइड रखना है सिर को, चाहे आप नीचे ले जा रहे हैं चाहे आप ऊपर ला रहे हैं, सिर को नीचे की तरफ नहीं करना है, डाउनवर्ड नहीं करना है, सिर हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। अगर हम नीचे करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन हमेशा उसका सही रहे तो उसके लिए हमें सिर हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। अगर आपके पास डंडे हैं, ठीक, तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति की लंबाई के बराबर कंबल खोला, ठीक, और डंडे जब आप रखोगे, एक डंडा आपने यहाँ रखा, इस कंबल को आपने क्या किया, फोल्ड किया जहाँ पे तक वो डंडा है, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा डंडा आपने कहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है, दूसरा डंडा आपने, जैसे ये लाइन बनी है तो एक ब्लस्त कम से कम इसकी दबा के, जो आपने फोल्ड किया है एक ब्लस्त कम से कम इसको दबा के क्या रख देना है, या उस व्यक्ति की, इसको तो एक ब्लस्त दबाना ही है, लेकिन उस व्यक्ति की चौड़ाई भी देखना कि वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा। फिर इसको पकड़ा और इस दोनों को क्या कर दिया, एक साथ फोल्ड कर दिया जहाँ पे तक वो डंडा है, और उन डंडों को पकड़ा और आपका स्ट्रेचर तैयार हो गया, ठीक है। तो घरों में हमारे पास ये उपलब्ध होता है, चादर पे भी आप बना सकते हो और कंबल से भी आप बना सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपने स्ट्रेचर बनाया। दूसरा, अगर आपके पास क्या नहीं है, चादर भी आपको, आप कहाँ जा रखे हैं, घास के जंगलों में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब तक हम घर से स्ट्रेचर बुलाते हैं तब तक क्या हो जाता है, देर हो जाती है, तो वहाँ पे आपके पास चुन्नी दुपट्टा वगैरह होता है, ठीक है, तो आप उससे भी स्ट्रेचर दे सकते। कोई चौड़ाई इतनी होती होगी, है ना, एक दुपट्टे की चौड़ाई जैसे इतनी है, तो उस दुपट्टे को इस तरीके से आपने बिछाया, ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा दुपट्टा बिछाएंगे आप, तो इतना आपने दबा के इसके ऊपर से दूसरा दुपट्टा आपने लगाना है, उस व्यक्ति के अनुसार वैसे तीसरा दुपट्टा, लेकिन कम से कम एक ब्लस्त एक दुपट्टे से दूसरे दुपट्टे को क्या करना है, दबा देना है। तो जैसा भी डंडा बताया था ना, डंडा रखा आपने, फिर अपने, अभी तो हमारा चादर या सिंगल थी तो हम एक साथ फोल्ड कर दिया, लेकिन चुन्नी दुपट्टा क्या है, वो अलग अलग है, तो जिसको सबसे लास्ट में आपने लगाया है वहाँ से बंद करते हुए लाना है। फिर दूसरा डंडा सेम वैसी एक ब्लस आपने दबाया, यहाँ पे डंडा रखा, अब इस पूरे हिस्से को क्या कर देना है, दबा देना है, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रेचर बना दो तो आप कहीं से भी किसी भी घायल व्यक्ति को लेके आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं हम लोग, तो इस स्वेटर जैकेट से भी आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने जैकेट उतारा अपना, ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, इस जैकेट को आप या स्वेटर जो भी आपके पास, बटन लगाया या चेन लगाई आपने उस पर, ठीक है, इस तरीके से चेन लगाई, आपके जो बाजू हैं इसको अंदर ले लिया,
बाजू को अंदर लिया और थोड़ा सा इसको इस तरीके से सही किया और इसको क्या कर दिया आपने, जो दोनों बाजू हैं वहाँ से आपने डंडे डाले। ठीक, जो चेन वाला या बटन वाला हिस्सा है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि जब इसमें पीठ पड़ेगी तो ये चेन खुलेगी नहीं या बटन नहीं टूटेंगे। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ रखते हैं तो चेन फटने के चांसेस, खुलने के चांसेस होते हैं। आपकी शर्ट है, आपका स्वेटर है, जो भी है आप इस तरीके से रख सकते हैं। जो ये बाजू हैं इनसे आपने क्या कर देना है, डंडे डालने हैं। ठीक है, फिर आपकी लंबाई तो इतनी होगी नहीं, उस व्यक्ति की लंबाई तो ज़्यादा ही होगी, है ना। तो आपने क्या करना है, दूसरा स्वेटर या जैकेट लगाना है, उसका कमर वाला पोर्शन भी कहाँ रखना है, अंदर की तरफ को। और एक स्वेटर से दूसरी स्वेटर को 4 अंगुल कम से कम क्या कर देना है, दबा देना है, ताकि वो खुले नहीं। ठीक है, जब उसकी पीठ पड़ेगी तो वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। उसको बांधना जरूर है उस व्यक्ति को। और आप इसमें आराम से उस व्यक्ति को एक, जैसे आप पल्ली बनाते हैं ना किसकी, बोरी की, तो बोरी की पल्ली की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब आप बोरी की पल्ली को भी स्ट्रेचर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बोरी को आप जोड़ रहे हैं तो उसका खुले हुए मुंह से एक से दूसरे के मुंह को क्या कर दें, दबा दें उसको। ठीक है, ताकि वो, अगर आप इधर से एक दूसरा लगा रहे हैं तो उसका कमर वाला पोर्शन अंदर करें, इसको थोड़ा सा अंदर इस तरीके से डाल दें और इसके बाद 4 अंगुल दूसरे जैकेट से इसको दबा दें। ठीक है, तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचर के रूप में यूज कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति को थोड़ा सा, आपने बोलते हैं ना कि यहाँ पे से नीचे लेके जाना, आप पीठ पे लेके जाते हैं, तो कैसे लेके जाते हैं पीठ पे, घुगी में कैसे, कोई बताए? हो सकता है मैडम छोड़ दो अपना वजन। जैसे कोई बेहोश व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल हाथ पैर ऐसे ढीले छूटे हुए, है ना, टाइट नहीं करना है। मुझे पता तुम अकड़ाओगे अपनी बॉडी को। ठीक, इस तरीके से आपने लिया उसका हाथ, ठीक है, कमर बड़ा नहीं वो जो लिया, अकड़ाओ मतलब अपनी बॉडी को, इस तरीके से लिया। ठीक है, एक तो आपने क्या करना है, उनका हाथ इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से उनकी कलाई पकड़ी, आप आराम से उसको ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि हाथ छूट जाए मेरा, तो आप उनकी कलाई को बांध दो और अपने हाथ को इस तरीके से लॉक कर दो। ठीक, आप इस तरीके से ऐसे ले जाते हैं ना, तो ये हाथ छूटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हाथ लॉक हो जाते हैं और हाथ छूटने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा, उनके हाथ बांध दो रुमाल से या किसी चीज से। ठीक है, धड़कन ज्यादा तेज हो रही क्या बात? आप इसको आराम से इसको प्रैक्टिस करते हो, कंधे को उठाते और लेके भागते हैं। तो वहाँ पे हमने उनके पैर के बीच में अपना पैर फंसाना है, उनको अपने कंधे पे जो उनका पेट वाला पोर्शन है उसको ऐसे रख देना है। ठीक है, टांग से ये उठाया और आप आराम से नहीं गिरेंगे भाई, नहीं लग जाए, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो जब आप किसी व्यक्ति को निकालते हैं, स्ट्रेचर का प्रयोग हम बाहर पे करते हैं, लेकिन उनको निकालने का तरीका क्या होता है, आपने जाना भी कहाँ है, आग वाले क्षेत्र में जा रहे तो मुंह पे कपड़ा बांध दीजिए। ठीक है, हो सके तो गीला कर दीजिए, नहीं है तो आप एक कपड़ा बांध दीजिए और आप हमेशा उसमें कहाँ से जाए, क्रॉलिंग करके वहाँ पे पहुँचे, उस व्यक्ति तक पहुँचे और उसको जब बाहर निकालते हैं कमरे से तो ड्रैग मेथड से निकालें। ड्रैग मेथड मतलब उसको खींच के निकालें बाहर की तरफ, उठा के कभी भी ना लेके आए। उठा के लेके आने से क्या होगा, जो हमारे जो धुआं होता है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है और ऑक्सीजन नीचे होती है। तो हम नीचे उसको क्रॉलिंग करके जाएं और उसको ड्रैग, 2-3 ड्रैग थोड़ा बताएंगे कि कॉलर ड्रैग होता है, मतलब आपने उसके कॉलर को पकड़ के उसको आप खींच सकते हैं। शोल्डर ड्रैग हो गया, मतलब कोई लेट रखा है उसके आप चुन्नी दुपट्टा आप उसके यहाँ लेट वो करके लगा दो और उसको पीछे खींचते हुए लेके जाओ। लेकिन खींचने के लिए भी उसके सर को कहाँ रखो, अपने घुटने में रखो और इस तरीके से आप उसको खींचते हुए, अगर कोई पीछे कोई चीज़ है तो उसको साफ करते हुए और उसको खींचते हुए लेके जाओ। क्योंकि कमरे के अंदर क्या होता है, प्लेन फर्श होता है तो आप इजीली खींच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम खींचेंगे तो क्या है, ताकत लगेगी, लेकिन प्लेन फर्श में क्या होता है, इजी खींच सकते हैं। उसके बाद बाहर आके सिस्टम तैयार रहता है तो उसको उठा के लेके सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा था कि हमने कैसे स्ट्रेचर, ऐसे घर गाँव में डोलियाँ बनी होती हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको उठा के चल देते हैं। लेकिन जहाँ पे हम कहीं पे ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, स्ट्रेचर बनाते हैं। थोड़ा आपको कुलदीप हैंड सीट
बताते हैं कि एक दो हैंड सीट बता देते हैं कि हमने हैंड सीट हम हाथों के द्वारा कैसे बनाते हैं। जैसे टू हैंड सीट होता है कि टू हैंड हमने एक दूसरे की कलाई पकड़नी है, ठीक है। इस तरीके से हमने कलाई पकड़ी और किसी व्यक्ति को हम यहाँ पे इसमें बैठा के ले जा सकते हैं। कौन आएगा इसमें बैठने के लिए? एक छोटा इसमें बैठ दूसरा इधर रखियो हाथ, ठीक है। आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, लेकिन ये कम दूरी के लिए है कि थोड़ी बहुत दूरी के लिए आप उसको इस तरीके से ले जा सकते हैं। ये हमारा टू हैंड सीट और आराम से उसको रखना यहीं पे रहते। अभी आते हैं हम थ्री हैंड सीट में। एक व्यक्ति ने अपनी कलाई पकड़ी, ठीक है, दूसरी व्यक्ति ने उसकी वो वाली कलाई पकड़नी है जिससे उसने अपनी कलाई पकड़ रखी है इस तरीके से, और फिर उसने उस व्यक्ति की कलाई को पकड़ देनी है। तो ये बन गया आपका थ्री हैंड सीट, यानी एक त्रिभुजाकार बन रहा है, ठीक। और उस व्यक्ति को आपने बैठाया, वो ऐसे भी बैठ सकता है या फिर एक टांग इधर भी डाल सकता है, ठीक है। सेम ऐसे बैठाया आपने और आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फोर हैंड सीट, ठीक। एक व्यक्ति ने अपनी कलाई पकड़ी, दूसरे ने भी अपनी कलाई पकड़ी और दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की वो वाली कलाई पकड़ी जिससे उन्होंने अपनी कलाई पकड़ रखी है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक दूसरे की कलाई पकड़ के क्या बना दिया, फोर हैंड सीट। अगर उस व्यक्ति के पैर पे चोट लगी है तो हम उसकी टांग के बीच से ले जाके भी क्या बना देंगे, इसको हैंड सीट तैयार कर देंगे, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है कि एक टांग इधर और एक टांग इधर डाल के इजीली उसको ले जा सकते हैं। सही टाइम पे बैठ जा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, कम दूरी के लिए है। जब वो थोड़ा होश में है, वो आपके कंधे वगैरह आपको पकड़ सकता है, तो इस तरीके से आप हैंड सीट बना के उसको लेके जा सकते हैं। दो लोग लगेंगे, इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचर था कि आप कैसे किसी भी जगह से, महिलाओं के साथ कई बार घटनाएं घट जाती हैं जंगल के टाइम, तो जब तक वो किसी दूसरे को मदद के लिए बोलती हैं, आधे रास्ते तक उनके पहुंचने तक वो वहाँ पे से उस व्यक्ति को उठा के लेके आ सकती है ना। तो अगर आपको आता है तो आप कर सकती हैं, वरना